अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं एक काफी ज्यादा पूछा हुआ सवाल है लोगों का, वो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखा करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज का जो वीडियो है वो ये है कि अगर किसी शख्स के ऊपर जिंदगी में किसी वक्त में भी एफआईआर कटी है, कोई उसके खिलाफ सही या गलत, इससे बहस नहीं है कि वो जायज थी या नाजायज थी। एफआईआर अगर कटी है किसी क्रिमिनल मैटर के अंदर, और अगर किसी शख्स के ऊपर कोई केस बना और वो उसके अंदर सजा उसने पाई है या उसमें वो बरी हुआ है, यानी वो अक्यूज था और वो कन्विक्ट हो गया या फिर वो अक्विट हो गया, अक्विटल उसका हो गया, बरी हो गया, तो इन सूरतों के अंदर क्या उसे असलहा लाइसेंस इशू किया जाएगा या नहीं। इसके साथ ये बात भी है कि अगर किसी शख्स के ऊपर ट्रैफिक के चालान कटे हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वायलेशंस हैं, तो क्या लाइसेंस इशू करते हुए उसको कोई प्रॉब्लम होगी। इन तमाम बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं और आप लोगों की चाहूंगा कि आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक देखें। अगर किसी शख्स के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन हुई हुई है, कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक वायलेट करता है, सिग्नल तोड़ता है, बहुत सारे और इस तरह के मामला होते हैं, उस पर दर्जनों चालान कटे होते हैं, इस सूरत के अंदर ट्रैफिक वायलेशंस जो होती हैं वो क्राइम नहीं होती। ये याद रखिएगा कि वो क्राइम नहीं है, और उसकी वायलेशन करने में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता कि उसको शख्स को लाइसेंस इशू नहीं होगा या उस शख्स के ऊपर कोई ऐसी चीज होगी कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, हरगिज नहीं। इसीलिए एक अभी बीच में एक मामला हुआ था और कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ा सही एक्शन लिया था कि जो डबल सवारी का मामला आया था और उसके अंदर हुआ यह था कि छोटे छोटे लड़कों पे एफआईआर काट दी गई थी। उससे क्या हो रहा था कि उन बच्चों का एंटीसीडेंट खराब हो जाता है, सीआरओ खराब हो जाता है, और फिर आगे उनके लिए नौकरी लेना, गवर्नमेंट में नौकरी लेना और कुछ प्राइवेट इदारों में भी नौकरी लेना मुहाल हो जाता है। तो कोर्ट ने बड़ी इसमें सरजनिश भी की थी और इसमें तंबीह की थी पुलिस को कि इस तरह के कवानीन ना बनाए जाएं, और जिन इदारों ने ये कवानीन बनाए थे या ऑर्डर्स पास किए थे उनको भी आड़े हाथों लिया गया था। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो इससे यह बात भी साबित है कि ट्रैफिक वायलेशन कोई भी होगी, ये नहीं कि ट्रैफिक में उसने किसी का, अल्लाह ना करे, किसी की जान ले ली, कत्ले खता हो गया, तो ये तो क्राइम हो गया, लेकिन या किसी शख्स को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा दिया, ये क्राइम होगा। लेकिन चालान, जैसे ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, या हेलमेट नहीं पहनी थी, बाइक चला रहे थे हेलमेट नहीं पहनी थी, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, इस तरह की जो चीज है, नंबर प्लेट या टैक्स अदा नहीं हुआ हुआ था, या इस तरह की चीजें जो है, ये क्राइम के जुमरे में नहीं आती, और आर्म्स लाइसेंस हासिल करने में या गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करने में इसमें कोई असरअंदाज नहीं होता ये मामला। दूसरी तरफ अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर कटी है और वो एफआईआर चाहे वो सही थी या गलत थी, वो उसके सीआरओ में शामिल हो जाती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो जाती है, और जब भी उसका शनाख्ती कार्ड सीआईए के रिकॉर्ड में डाला जाता है, पुलिस के रिकॉर्ड में डाला जाता है, वो शो कर देता है कि इसके ऊपर फला वक्त में फला क्राइम के अंडर एफआईआर कटी थी। ये मामला अगर जब तक उसको क्वाश न किया जाए, खत्म ना किया जाए एफआईआर को, तब तक उसका लाइसेंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यानी अगर वो एफआईआर खत्म होगी या क्वाश होगी तो उसका यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर होगा। यही चीज अगर किसी शख्स पे एफआईआर कटी और फिर केस चला, वो जेल गया, और जेल जाने के बाद जो है भले ही वो वहां से बरी हो गया, अक्विट हो गया, इस सूरत में भी ऑर्डर जरूर होगा, एक अक्विटल का ऑर्डर होगा जो कि कोर्ट ने पास किया होगा। ये ऑर्डर उसके लिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेना, और ये सर्टिफाइड कॉपी जब लाइसेंस अप्लाई करेगा उसमें साथ में अटैच करना लाजमी है। अगर वो ये चीज नहीं करेगा तो फौरन जैसे ही सीआरओ में उसकी डिटेल्स जाएंगी, वहां पर यह पता लग जाएगा कि यह मामला इस शख्स के ऊपर लगा था और ये क्राइम में इन्वॉल्व था या नहीं था, या बरी था या जो भी था, वो तफसीलात उसमें नहीं आती। उसमें यह आता है कि यह शख्स फला मामले में इस पे इतनी एफआईआर कटी हुई है, बस इतनी सी चीज आती है इसके अंदर।
अब इसको साबित करना ये उस शख्स के ऊपर है कि वो उसका ऑर्डर लाए और उस ऑर्डर को साथ में अटैच करे, और फिर ये डिपार्टमेंट इशूइंग अथॉरिटी की सवाबदीद होगी कि वो क्राइम की नौयत देख के, उसकी ग्रेविटी देख के, उसकी हीनियसनेस देख के वो ये तयन कर सकते हैं कि इस शख्स को लाइसेंस इशू किया जाए या नहीं किया जाए। फर्ज करें किसी शख्स के ऊपर इल्जाम डकैती का लगा है या मर्डर का लगा है, या इस तरह का कोई ग्रेव क्राइम जो होता है, सॉरी, जो इस तरह का ग्रेव क्राइम होता है, इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होता है, वो लगा हुआ है। और दर्जनों भी हैं, मैं हर एक का नाम लेना जरूरी नहीं है। यकीनन ऐसे मामले में उस शख्स के ऊपर लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी और इशूइंग अथॉरिटी उसे लाइसेंस इशू प्रोबेबली ना करे। लेकिन अगर क्राइम पेटी नेचर का था, छोटी नेचर का था, हल्की नेचर का था, छोटे मोटे मामला थे, कोई आपसी झगड़ा हो गया, कोई इस तरह के छोटे मोटे मामला थे, किसी को गलती से कोई नुकसान पहुंचा दिया गया या किसी की प्रॉपर्टी को गलती से नुकसान पहुंचा दिया गया और आपस में भी मामला हल हो गए और ऑर्डर में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है उसके ऑफेंस जो है उसकी नेचर को हीनियस या ग्रेव जाहिर करे, इस सूरत के अंदर उम्मीद होती है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू कर दे उसको पर्सनल डिफेंस के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए। लेकिन इन मामलात में ये याद रखिएगा, सवाबदीद इशूइंग अथॉरिटी की है, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपील करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज करें पहली बार रिजेक्ट हो गया, आप अपील कर दें, उसमें साबित हो जाएगा कि भाई नहीं, मैं ऑफेंस जो है वो ऐसा नहीं था या जो भी था, आप अपील में जाहिर करें उस चीज को, और उस चीज को अगर क्लियर कर सकते हैं और इशूइंग अथॉरिटी ये मान जाती है तो फिर आपको लाइसेंस इशू हो सकता है। लेकिन इशू होना ना होना कंप्लीट डिस्क्रेशन अथॉरिटी की है और आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले सकते कि मुझे लाइसेंस दिया जाए, या उस शख्स को जिसके ऊपर ये क्राइम जिसके ऊपर हुए थे, जिसने किए थे या एफआईआर कटी थी, वो ये स्टैंड ले ले कि नहीं मुझे तो चाहिए लाइसेंस और वो जो है उसे दिया जाए। ये कंप्लीट डिस्क्रेशन अथॉरिटी का है। तो ये तमाम चीजें, इसी तरह अगर कॉन्विक्ट था, कोई सजा याफ्ता था, उस सूरत में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके अंदर इन तमाम मामलात के अंदर कोशिश ये की जाए कि कम से कम 2 से 3 या 5 साल तक का गैप दिया जाए। यानी कि एफआईआर कटी है फर्ज करें 2018 के अंदर, तो अब जो है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर एफआईआर कटी थी उसकी 2024 में ही और 24 के अंदर ही वो अप्लाई कर रहा है लाइसेंस के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, भले ही वो एक्विट हुआ हो या कुछ हुआ हो। फौरी तौर पे करना। इसके अंदर एक बात और मैं इजाफी तौर पे बताता चलूं बहैसियत एक वकील के, कि ये भी होता है कि कहीं वो बदला लेने के लिए तो नहीं लाइसेंस ले रहा, असलहा ले रहा, तो इस सूरत में भी फौरी तौर पे तो इशू किया ही नहीं जाएगा, भले ही ऑफेंस पे पेटी हो या ग्रेव हो। तो ये चीजें हैं जो कि, ये टॉपिक अभी भी तिश्ना है, ये मैं जानता हूं, ये कंप्लीट नहीं है जिसको मैं समझा रहा हूं, लेकिन काफी हद तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी पे एफआईआर है या कोई मामलात हैं तो उस सूरत के अंदर लाइसेंस इशू कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर कोई आपको इस ज़मीन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और हमें कमेंट में भी कह सकते हैं। अगर अर्जेंटली आपको कोई बात करनी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, आप बआसानी वहां पे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स जो है वो अक्सर प्रायोरिटाइज नहीं होते और यूट्यूब के ऊपर होता है कि वो उसे शो करे या ना करे, तो बहुत से कमेंट्स मुझे नजर नहीं आते, शो नहीं होते। तो हरगिज ये बात मत समझिए कि मैं जवाब नहीं दे रहा, हमें शो नहीं होते वो चीज, जब शो नहीं हो रहे तो फिर हम जाहिर है स्क्रॉल करके हर कमेंट को तो नहीं देखते, तो इस वजह से जरा से इश्यूज आते हैं। तो वीडियो के अंदर कोई भी गलती हुई हो तो मैं माजरत करता हूं, अगर तस्वीर के काबिल है तो आप जरूर मुझे कमेंट में आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, और मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा आप। और आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।